तो जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। इस महीने आपका करेज एंड आपकी डिटर्मिनेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। आप अपने राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स को कॉन्फिडेंटली फेस करोगे और जीत आपकी होगी। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ी इरिटेशन एंड इम्पेशंस फील हो सकता है, लेकिन आप अपनी हिम्मत से सब कुछ हैंडल कर लोगे। 14 मई के बाद आपका फोकस लग्जरी एंड अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने पर जाएगा, लेकिन अननेसेसरी खर्च से बचना होगा। किसी पर जल्दी से ट्रस्ट मत कीजिएगा। अपने सीक्रेट शेयर करते वक्त केयरफुल रहिए। फाइनेंशियल साइड पर थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, बट इस महीने लोन लेना स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज रोज सुबह बुध मरकरी के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सा बुद्धाय नमः का 108 बार चैंट कीजिए। हर वेंसडे को बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज मैं स्ट्रांग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ और हर सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस राशि की। इस महीने आप अपने ग्रूमिंग, होम डेकोर और लाइफस्टाइल पर खर्चा कर सकते हो। कंफर्ट और लग्जरी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। करियर और बिजनेस में आपकी डेडिकेशन आपको सक्सेस दिलाएगी। आपका फोकस्ड अप्रोच रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन पर्सनल और फाइनेंशियल मैटर में इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचे। 15 मई के बाद कंफ्यूजन या ओवर कॉन्फिडेंस चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हर डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। 14 मई तक आपको अपने कॉम्पिटिटर्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप हैंडल कर लोगे। फाइनेंशियल डीलिंग्स में एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। किसी के इन्फ्लुएंस या इमोशंस में आकर डिसीजन ना लें। अगर आपने रिसेंटली कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, एक्सपेंसेस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 11 मई के बाद अननेसेसरी ट्रैवल मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, तो अवॉइड करने की कोशिश करें। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज रोज सुबह ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार चैंट करें फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एवरी फ्राइडे शुक्रवार के दिन सफेद मिठाइयाँ या चावल का दान कीजिए फॉर माइंड क्लैरिटी एंड डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज मैं डिसीजन क्लैरिटी के साथ लेता या लेती हूँ और सक्सेस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं जेमिनाई या मिथुन राशि की। ये महीना आपको एक्टिव, एनर्जेटिक और मल्टीटास्किंग मोड में रखेगा। आप एक साथ काफी सारे काम हैंडल करोगे और अचीवमेंट भी मिलेगी। आपका करेज, विल पावर और एंथुजियाज्म इस मंथ हाई रहेगा। आप अपने हॉबीज, स्पोर्ट्स और इंटरेस्ट को कॉन्फिडेंटली परस्यू करेंगे। घर की डेकोरेशन और लाइफस्टाइल अपग्रेड पर भी फोकस रहेगा। 11 मई के बाद लग्जरी आइटम और होम रेनोवेशन पर खर्चा हो सकता है। कंफर्ट बढ़ेगा और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। फॉरेन रिलेटेड काम या एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से प्रॉफिट आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ईगो में कन्वर्ट ना हो जाए। प्लैनेटरी मूवमेंट की वजह से थोड़ी अनफेवरेबल सिचुएशन आ सकती है, इसीलिए बैलेंस और पेशेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार चैंट करें फॉर बैलेंस एंड पॉजिटिविटी के लिए। राइट। एवरी वेडनेसडे ग्रीन वेजिटेबल या हरी मूंग की दाल का दान कीजिए। फॉरहेड पर चंदन का तिलक लगाएं। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज मैं बैलेंस्ड हूँ, फोकस्ड हूँ और मेरी एनर्जी मुझे सक्सेस की तरफ ले जा रही है। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। इस महीने आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, जो आपको डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अगर आप नया घर या गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो 14 मई के आसपास का टाइम बिल्कुल फेवरेबल है। आपकी मुलाकात इन्फ्लुएंशियल लोगों से हो सकती है, जो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से सपोर्ट या बेनिफिट मिलने के भी योग बने हुए हैं, स्पेशली 15 मई तक। 14 मई के बाद फॉरेन ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। करियर और प्रोफेशन में ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही आप होम डेकोर और कंफर्ट पर भी खर्चा कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में किसी मेंटर या एक्सपर्ट का फुल सपोर्ट ना मिले, इसीलिए इस पीरियड में बड़े डिसीजन लेना अवॉइड कीजिए। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज रोज सुबह ओम गुरुवे नमः का 108 बार चैंट कीजिए फॉर गाइडेंस एंड विजडम क्लैरिटी। एवरी थर्सडे बेसन के लड्डू का दान कीजिए फॉर गुरु ब्लेसिंग्स एंड पीपल या केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज मैं क्लैरिटी एंड विजडम के साथ सही डिसीजन लेता या लेती हूँ। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं लियो या सिंह राशि की। इस महीने आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आपको लाइफ में रिकॉग्निशन, ग्रोथ और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। आपका मन सोसाइटी के लिए कुछ करने को करेगा, जिससे आपको ऑनर और फेम भी मिलेगा।
ट्रैवल, इंटीरियर डेकोरेशन, मार्केटिंग और हॉस्पिटैलिटी फील्ड में न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 11 मई के बाद फॉरेन ट्रैवल के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जहां आप वैल्यूएबल क्लाइंट से मिल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। ऑनगोइंग डिस्प्यूट या लीगल मैटर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से बचें। एक्साइटेड सन और मरकरी की एनर्जी की वजह से माइंड ओवर एक्टिव हो सकता है, इसीलिए काम रहना बहुत जरूरी है। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम ग्रीनी सूर्याय नमः का 11 बार या 108 बार चैंट करें। एवरी वेडनेसडे ग्रीन मूंग दाल का डोनेशन कीजिए फॉर योर माइंड क्लैरिटी एंड 10 मिनट्स डेली मेडिटेशन जरूर कीजिए। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज, मैं काम हूँ, फोकस्ड हूँ और सक्सेस नेचुरली मेरी तरफ आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं वर्गो या कन्या राशि की। इस महीने आप एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक फील करेंगे। आप नए इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे एंड कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी या लैंड रिलेटेड मैटर से फायदा हो सकता है, जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए सीनियर्स की गाइडेंस जरूर ले, उनका एक्सपीरियंस आपको सही डायरेक्शन देगा। 14 मई तक फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग हो सकती है, जो आपको बिजी और एक्टिव रखेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। बच्चों को लेकर टेंशन हो सकती है और पेरेंट्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। इस टाइम पर आप अपने एंगर को कंट्रोल करें और काम रहने की पूरी कोशिश करें। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज, ओम शांति 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 का 108 बार जाप करें फॉर मेंटल पीस। एवरी मंडे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं फॉर योर एंगर कंट्रोल एंड फॉरहेड पर चंदन का तिलक भी लगाएं। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज, मैं काम हूँ, बैलेंस्ड हूँ और हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करता या करती हूँ। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। इस मंथ आपको अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। आपका डिटरमिन्ड अप्रोच आपको सक्सेस और ग्रोथ दिलाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो आपको इस समय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। आपका मन सोशल सर्विस और चैरिटी की तरफ भी जाएगा, जिससे आपकी रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने ऊपर टाइम एंड पैसा दोनों स्पेंड करेंगे, जो आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेगा। लेकिन वर्क फ्रंट पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए क्लैरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 11 मई तक अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचे। वीनस और राहु की एनर्जी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज, रोज सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंट करें फॉर क्लैरिटी एंड माइंड पीस। एवरी फ्राइडे सफेद मिठाइयाँ, व्हाइट स्वीट्स डोनेट कीजिए। राहु की शांति के लिए इवनिंग में डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज, मैं क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेता या लेती हूँ और सक्सेस मेरी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। इस मंथ आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको ग्रोथ, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन भी मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में हो तो नेम और फेम मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वर्क फ्रंट पर रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल गेन्स और एप्रिसिएशन भी मिलेगा। साथ ही गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स में भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप क्रिएटिव फील्ड जैसे डिजाइन, ब्यूटी या आर्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो फ्यूचर में फायदा दे सकता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये पीरियड काफी फेवरेबल रहेगा, लेकिन फैमिली नीड्स के लिए एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, स्पेशली अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो। मंथ के एंड तक फ्रिक्वेंट शॉर्ट ट्रैवलिंग की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, इसीलिए अपनी एनर्जी मैनेज करना बहुत जरूरी है। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम आदित्य नमः का 11 या 108 बार चैंट करें। संडे को गुड़ या गेहूं का दान करें एंड फॉर स्ट्रेस कंट्रोल डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर से करें। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज, मैं मेहनत करता या करती हूँ और सक्सेस मुझे नेचुरली मिलती है। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। इस महीने आप काम और पीसफुल फील करोगे। आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटी में भी बढ़ेगा, जो आपकी रिस्पेक्ट और ऑनर को और ज्यादा बढ़ा देगा। स्पेशली पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में गवर्नमेंट साइड से फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है, जो आपकी फाइनेंसेस को स्टेबल करेगी। आपका इंटरेस्ट रिसर्च और ऑकल्ट साइंस में भी बढ़ेगा। नई नॉलेज सीखने का मन करेगा, लेकिन फैमिली में थोड़ा स्ट्रेस या टेंशन हो सकती है। बोलने से पहले सोच समझ कर बात करें। बच्चों के साथ डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर लॉन्ग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। मार्स, सैटर्न और स्ट्रॉन्ग सन की वजह से थोड़ी हैवीनेस फील हो सकती है, इसीलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज, रोज सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंट करें फॉर पीस एंड प्रोटेक्शन। एवरी सैटरडे तिल का तेल या काले तिल डोनेट कीजिए।
फॉर एनर्जी बैलेंस, हनुमान चालीसा का पाठ करें एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज, मैं शांत हूँ, बैलेंस्ड हूँ और हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करता या करती हूँ। थैंक यू। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। सो इस महीने आपका कॉन्फिडेंस एंड करेज हाई रहेगा। आप वाइज डिसीजन लोगे और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे। पैटर्नल या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप रिसर्च या एनालिटिक फील्ड में हो तो ये पीरियड आपके लिए रिवॉर्डिंग रहेगा। 11 मई के बाद प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपकी हार्श स्पीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप में। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं जो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं। इसीलिए पीस और बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज, रोज सुबह ओम श्री नमः का 108 बार चैंट करें फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एवरी वेंसडे ग्रीन मूंग की दाल का दान करें। एंड फॉर स्पीच कंट्रोल, माउथ में थोड़ी मिश्री रखकर घर से बाहर निकलें। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज, मैं काम हूँ, बैलेंस्ड हूँ और मेरी वाणी में स्वीटनेस है। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। सो इस महीने आपकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस इंप्रूव होगी जिससे आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में क्लैरिटी पाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में है तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है। 11 मई के बाद वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है जहां न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन सक्सेस थोड़ी डिले हो सकती है। आप अपने कमिटमेंट टाइम पर कंप्लीट करोगे जिससे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी आप इनडिसिसिव या कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो, इसीलिए क्लियर स्टेप लेना बहुत जरूरी है। 15 मई तक कंपटीटर से कॉशियस रहें, वो आपकी इमेज को अफेक्ट करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज, रोज सुबह ओम राहवे नमः का 108 बार चैंट करें फॉर राहु शांति। एवरी सैटरडे काले तिल का दान करें। एंड फॉर माइंड क्लैरिटी, डेली 10 मिनट्स का मेडिटेशन जरूर से करें। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज, मैं क्लियर हूँ, फोकस्ड हूँ और हर डिसीजन कॉन्फिडेंटली लेता या लेती हूँ। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की। सो इस महीने आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन आपको सक्सेस दिलाएगी। लक भी आपका साथ देगा और आप कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे। आपका एंथुजियाज्म और करेज हाई रहेगा जो आपको हर सिचुएशन में स्ट्रांग बनाएगा। लीगल मैटर्स में 20 मई के बाद फेवरेबल रिजल्ट मिल सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वर्कलोड ज्यादा हो सकता है जिससे स्ट्रेस भी फील होगा, इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, हार्श वर्ड दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। एस्ट्रो रेमेडी फॉर दिस मंथ इज, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम ह्रीं सूर्याय नमः का 11 या 108 बार चैंट कीजिए। एवरी संडे गेहूं या गुड़ का दान कीजिए। फॉर स्ट्रेस कंट्रोल, डेली प्राणायाम या मेडिटेशन जरूर से करें। एफर्मेशन फॉर दिस मंथ इज, मैं बैलेंस्ड हूँ, काम हूँ और मेरी मेहनत मुझे सक्सेस की ओर ले जा रही है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।